राधे राधे दोस्तों, प्रीति सरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी आपने वरदान है। कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आपसे ज़्यादा अच्छे होंगे, है ना। पिछले 2 लोग 3 लोग से देख रहे हैं, मैं रो ही रही हूँ यार। रोऊंगी नहीं तो और क्या करूँगी। कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ बट कुछ हो भी नहीं, है ना। मैं सच बता रही हूँ ना, किसी दिन दिमाग खराब हो जाएगा ना, मैं मर जाऊंगी। क्योंकि जीते जी मैं मेरे पति को ना बस मैं लड़ रही हूँ। वो उसको जो प्रताड़ना, जो मैं प्रताड़ित हो रही हूँ ना, और मेरे बच्चे हो रहे ना, वो मैं उसको मैं उसको कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले ब्लॉग से आप लोग देख रहे हैं कि बारिश का मौसम था और मैं अकेले चली गई थी मेरी बेटी को लाने के लिए। बहुत देर तक मैं इंतजार की, बारिश स्टार्ट हुआ, है ना। बहुत तरह का जो आप लोग देख ही रहे पिछले ब्लॉग में, मैं बताती नहीं रहूँगी। मुद्दा अभी यहाँ ये है कि जब मैं उतना देर परेशान होके आई और सगुन ना स्कूल से ना आधा से ज़्यादा दूरी तय कर चुकी थी। मैं जहाँ पे रुक के रील बनाती हूँ ना, मतलब दुकान जहाँ पे है, जहाँ मुर्गा का दुकान है, उसे 5 मिनट पहले जहाँ पे ऑटो इसको उतारता है 10 कदम दूर, वहाँ तक ये बच्ची पहुँच चुकी थी। मैं इधर से जा रही थी तो ये बच्ची सॉक्स इसका ना जूता ना फटा हुआ है, बट उधर जूता ना फटा हुआ है। तो मैं जो देखी ना, मैं बता रही हूँ, मैं इधर से जा रही थी तो उधर से ये बच्ची आ रही थी। फटा हुआ जूता से शायद इसका मौजा भीग गया होगा, मौजा भीग गया था। पूरा काला हो गया। बहुत बारिश था, बहुत ज़्यादा बारिश था, बहुत ज़्यादा था। मतलब कि जाम हो गया था उधर से बारिश, मतलब रोड उधर से ढलाई है ना, सारा पानी इधर ही आता है। तो ये बच्ची हाथ में मौजा लेकर के और शूज ऐसे ही पहन के ये आ रही थी। हम तो इतना गुस्सा में थे, वहाँ तो कुछ नहीं बोले, जस्ट गाड़ी लेके बैठा के आए। इसको समझाए, इसको कई बार बोले मेरा नंबर रख लेना, अगर कुछ भी कभी ऐसा होता है ना, किसी के फोन से फोन करना। क्या है ना, मैं देखिए तुरंत तो नहीं पहुंच सकूंगी अगर जैसे कि फोन करेगा, लेकिन अगर पहले से मुझे पता रहेगा ना तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे वक्त लग जाता है दोस्तों। एक छोटा बच्चा है, उसको समझाने में, चाहे तो उसको कैसा हालात है लेके जाने के लिए, या फिर दरवाज़ा बंद करने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है सारी चीज़ें करते हुए। तो वो सारी चीज़ें मैं देख के अपने हिसाब से तब निकलती हूँ। यही चीज़ मुझे पहले से मालूम रहेगा ना तो थोड़ा माइंड में प्रिपेयर कर लूँगी, यहाँ ऐसे चलूँगी, वहाँ वैसे जाऊँगी तो कर लूँगी। आपका हाथ पैर है ना, आपको इतना समय नहीं लगता होगा, हमको लग जाता है, हमको दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। कैसे नहीं दिक्कत होगा, ऐसे चलने पे जरूर दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है ना। तो हम चले गए, तो यहाँ से जो मिट्टी में हम आए ना, परेशान होके सब लोग देख रहे थे ना, मुझे बहुत खराब लग रहा था। क्योंकि इंसान जब देखता है ना तमाशा, खराब लगता है, ऐसा लगता है ना, चुप, ऐसा लगता है ना जैसे कोई कटाच कर रहा है, बट कोई कटाच नहीं कर रहा होता। मगर हम जानते हैं कि मेरा आदमी है, मगर फिर भी मैं इस तरह से बर्दाश्त कर रही हूँ। तो मैं जस्ट आई, पूरा हालत खराब था, मतलब ऐसा, मतलब क्या ही बोले, इतना खराब लग रहा था मुझे, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। और एक छोटी सी बच्ची, है ना, जमाना इतना खराब है ना। थोड़ी सी लापरवाही से माँ बाप के बाल बच्चों के साथ क्या क्या हो जाता है। अब सोचो, वैसे में मैं अभी आई, अभी इसको पूछ रही हूँ। सारा एक ही दिन का ब्लॉग है। जिस दिन जा रहा था ना, उस दिन सगुन, मतलब आज सुबह ही मैंने सगुन को बोला था इसको कि पैसा दे देना ऑटो का। मैं हमेशा इसके बैग में ना पैसा दे देती हूँ इसको बोल करके। ये आदमी पास कभी पैसा नहीं रहता है, हमें मेरे बैग से निकालेगा 10 रुपये और 10 रुपये सगुन को देगा। या फिर जिस दिन ये लड़का नहीं दे पाता है ना, लापरवाही का सिर्फ हद सुनिए कि पत्नी के साथ तो जो करता ही करता है ना, बच्चों के साथ भी ये कैसा बाप है ना, ये हम जानते हैं। गार्ड को फोन करके बोलेगा कि आज बेटी को 10 रुपये दे दीजिएगा, हम दे देंगे। आप बताइए क्या है, तुम बाप हो, तुमको पता नहीं है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, क्या उठाना है। तुम जानता है तुम्हारी वाइफ ऐसे है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम आदमी हो ना, तो आदमी वाला जिम्मेदारी उठाओगे ना। कि सिर्फ बोलने के समय मर्दानगी आता है, सिर्फ नीचा दिखाने समय तुम्हारा मर्दानगी आता है, औरत को प्रेग्नेंट करके छोड़ते समय तुम लोग का मर्दानगी आता है, समाज में ऊंच नीच करते समय तुम लोग को मर्दानगी आता है, और जिम्मेदारी उठाने समय नहीं आता है।
मैंने मारा बच्ची को बाथरूम में, जब मैं हाथ पैर धो रही थी ना, मैं इसलिए मारी ना कि तुम सबक क्यों नहीं सीखती हो। सारी चीजें जितनी कुछ हो रही ना इस बच्चे के सामने होता है। मैं कहीं भी कोई बात नहीं करती हूँ छुप छुपा करके, इसलिए ना कि इन लोगों को सच जानना जरूरी है, ताकि दिमाग में प्रिपरेशन हो कि मैं कैसी हूँ, किस तरीके से इसको पाल रही हूँ, या फिर इसको कितना हद तक अपना कदम बढ़ाना चाहिए, है ना। बाकी बच्चों से अपना कंपेयर नहीं करो, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से तुमको पाल पोस रहे हैं। तुमको लायक बनना है, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं मार तो दी, उसमें नहीं पूछी, ये बैठ के यहाँ पे खाना खा ली। अभी इसको हम कबुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ थी जब पड़ोसी लोग ना सब लोग आ रहे थे, तो हम फ़ोन करवाए थे, किए थे, तो पता चला था हम किए थे भाभी को फ़ोन, तो बोली कि हाँ गाड़ी जा रहा है, सबको लेके आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। कहाँ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब आप नहीं निकल पाओगे, ऐसे में मेरा क्या निकलना था। तो हम निश्चिंत हो गए कि चलो कोई लेके आएगा। आप लोग को हम खुशी से बोले भी थे। पता चला वो फ़ोन किया, कहता है कि शगुन कहीं नहीं मिली। अगला फ़ोन करके हमको बोला, हम कुछ समझ में नहीं आया, हम क्या करें कि नहीं करें, कहाँ जाएगी, क्योंकि ऑटो चलता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटो पकड़ के आ जाती है। और हम इतना पहचान बना लिए ना, हमको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, मेरे साथ बच्चों को भी जान गए हैं सब, तो कोई भी मदद कर देते हैं और कर देंगे। कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेंगे। बट ऑटो लोगों का स्ट्राइक है ना, स्ट्राइक चल रहा है ऑटो का, एक भी ऑटो नहीं था। अभी इसको हम पूछे कि तुम कहाँ थी। मम्मा स्कूल से आ रहे थे, अगर पैसा रहता तो ऑटो से आ जाते। वो पैसा तो आज निकाला था, तुमको दिया नहीं पैसा? नहीं, हम पूरा अपना बैग में देखे थे, सारा कॉपी किताब निकाल के देख रहे थे, नहीं मिल रहा था, सारा जिप में देखे। पैसा था तुम्हारे पास, वो दिया होगा तुमको पैसा। नहीं मम्मा, नहीं दिए थे। हाँ, तुम झूठ बोल रही है। नहीं, हम देखे थे मम्मा स्कूल में पूरा, हम स्कूल जाके देखे सुबह सुबह, और उसके बाद लास्ट पीरियड में देखे थे, नहीं मिला हमको पैसा कहीं भी। तुम झूठ मत बोलो, तुम खा गई होगी पैसा का। नहीं मामा, हमको सुबह मिला ही नहीं, तो तुम खाई हो पैसा का। नहीं मामा, हम खाए नहीं, हम नहीं खाते। 10 रुपये का 20 रुपये रहता तभी हम खाते हैं उसका। खाई हो तुम? नहीं मामा, नहीं खाए हैं, हमको सुबह का भी नहीं मिला था पैसा, हम पूरा निकाल के ढूंढे थे, बैग झाड़ के अपना, कहीं नहीं मिला था। झूठ मत बोल, खाई हो तुम पैसा का? नहीं मामा, नहीं मिला था हमको पैसा, सच बोल रहे हो, कहीं पैसा नहीं मिला था। सारा कॉपी किताब निकाल के देख रहे थे, रेनकोट के नीचे भी देखे, लंच वाला जीप पे भी देखे, सब जगह देखे, नहीं मिला कहीं भी। हमको मालूम है ये खाई नहीं, हम आप लोग को बस सुना रहे हैं ऐसे कि ये इस तरह से परेशान हुई होगी। जब वहाँ पे कोई नहीं होगा ना, कोई बच्चा है ना, ऐसे ऐसे ढूंढी होगी कि कहीं तो पैसा डाल दिया होगा लोग, 10 रुपया कहीं तो होगा। एक आध को ऑटो चल रहा था, ये सोची होगी कि कोई ऑटो में बैठेंगे और घर चल जाएंगे। अरे बच्ची इसलिए भी निकल गई होगी ना, कहीं की जानती है कि हमको दिक्कत होता है, तो ये सोची होगी ना कि हम ऑटो पकड़ के घर चल जाएंगे तो पापा को परेशानी नहीं होगा आज। मगर ये बच्चा को तो पता ही नहीं था कि इसके बैग में 10 रुपया डाला ही नहीं गया था। मेरे बैग से सुबह ही पैसा लिया, हम यहीं पे बैठ के खाना बना रहे थे, और यहाँ से ये वाला पर्स से निकाला था 10 रुपया। आप लोग भल होता होगा, सारी औरतों की परेशानियाँ होंगी, है ना, मगर मैं जिस हद तक परेशानी हूँ ना, मैं यकीन के साथ कहती हूँ आप में से उतने लोग नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शरीर सही है ना, सब कुछ ठीक है। दूसरा आदमी कितना भी कुछ कर ले, इतना परेशान नहीं होंगे। बट मेरे साथ जो है ना, शरीर का मार, दिमाग का मार और लोगों की लापरवाही, है ना, इस तरह से लापरवाही अगर कोई अपने बच्चों से करेगा तो किससे उम्मीद करिएगा आप? किससे उम्मीद करिएगा? हम देखे ना, ये बच्ची चल के आ रही है, हाँ, उतना दूर। सोचो कि लंच खाई थी? हाँ बाबा। पूरा खाई हो? दिखाओ हमको, दिखाओ। लंच भी नहीं खाती है। बड़ा तो बड़ा मुझे परेशान करता ही करता है, छोटा भी लोग परेशान करता है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि छोटी छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात क्या होती है? क्या होती है बड़ी बात? बताइए ना। नहीं है छोटा बात, मेरा दुनिया ही इतना ही है, और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं दुनिया मेरा, तो हम क्या करेंगे? आज खाइए कि बांटिए, भगवान जाने। नहीं दिए किसी को, क्योंकि अक्सर ऐसा ही करती है, लंच भरा रहता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा रहता है कि खाई रहती है।
मेरी दुनिया छोटी सी है और बहुत बहुत मुश्किल से इन बच्चों को मैं दुनिया में लाई हूँ, बहुत मुश्किल से। और अकेले मैं कर रही हूँ, अकेले अकेले सारी चीज़ें जो करना कहते हैं ना, वही हिम्मत हार जाती हूँ मैं और हिम्मत टूट जाता है मेरा। मुझे नहीं लगता है कि अब लाइफ में अच्छा कभी कुछ हो पाएगा। मैं जानती हूँ समय है, बदलता जरूर है, बट मेरा कैसे बदलेगा? मुझे परेशान करने वाला तो मेरे साथ है। छोड़ दूंगी तो दुख मुझे ही है, साथ में हूँ तब भी दुख मुझे ही है ना? कहते हैं ना, चाकू पे तरबूजा गिरे या तरबूजे पे चाकू, कटना हर हाल में तरबूजे को होता है। आप में से बहुत लोग दूसरे को सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो वहाँ से जो देख रहे हो वही बोल रहे हो, बट दुनिया में सारे लोग ऐसे ही होते हैं। कोई परेशान होके रो रहा है, कोई मर रहा है, लोगों को तमाशा नजर आता है। दूसरों के तमाशा में ना अपनी खुशी मत ढूंढिए, कौन जाने वो वाला तमाशा आपके घर में भी चलने लग जाए, दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत है ना। छोटे छोटे बच्चों को मैं अकेले कर रही हूँ, अकेले। ऐसे में अगर समाज मेरा मदद नहीं करेगा तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी और कहीं ना कहीं कुछ गलत स्टेप उठा लूंगी। उम्मीद है मुझे कि सपोर्ट होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस जो होता है ना वो कम होगा। जाओ पढ़ने बैठ जाओ। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ ना, अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब। ऐसा लग रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं ना सब ठीक ही था, मैं बाथरूम गई हाथ पैर धोने के लिए, उसका फ़ोन आ गया और उसका बात सुनते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए ना कि तुम समझने के बजाय तुम ऐसा सवाल करता जैसे दुनिया को ये चीज़ पूछना चाहिए, तुमको चिंता करना चाहिए, तुमको परेशान होना चाहिए। हाँ, मैं इतनी देर में कितना कुछ सोच ली, कितना कुछ। कारण कि जिस तरीके से चाचा लोग बोले ना, ये लोग दुश्मन नहीं है मेरे, है ना, ये लोग दुश्मन नहीं। मैं कभी कभार गुस्से में बोल देती हूँ सबको, कभी कभार क्या, जब भी मेरे घर में लड़ाई होती है ना, ये आदमी हमेशा दूसरे के बारे में बोलता है। तुमको फलना ऐसे बोलता, तुमको ढकना ऐसे बोल रहा था। बोलता कोई कुछ नहीं है और बोलता भी है ना तो ठीक है ना, वो नहीं जानता है इसीलिए। बट तुमको बोलने का अधिकार कौन दिया? तुम ही तो करवा रहा इतना सब कुछ। ये हमको हराने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कर देता। तब मैं किसी को, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोलती हूँ। बट किसको बोलती है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं उसको बोल रही हूँ जिसके बारे में ये बोलता है। बट फिर भी ये लोग देखते हैं आए तो ये लोग बोले कि हम पूरा ढूंढ लिए, शगुन कहीं नहीं मिली। हम बोले रोड में कहीं दिखी होगी ना आते समय। सब बोला कि कहीं नहीं, हम लोग दोनों साइड से देखते देखते आ रहे थे। अब जब लोग ऐसे बोलते कि स्कूल पूरा खाली हो गया है, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा, अब बताइए स्कूल 1 घंटा खाली हो जाए, पूरा रोड खाली हो जाए, बच्चा ही ना दिखे, तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि बच्चा कहाँ गया, बीच में से कहाँ गया? हाँ, मैं फ़ोन लेके जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं जानवर जैसा चलती हूँ। मैं पर्स कैसे टांगूंगी, बारिश हो रहा है, छाता कैसे पकड़ूंगी, कहाँ मोबाइल ले जाऊँ? मैं मोबाइल घर में छोड़ के, आजकल नंबर भी किसी का कुछ याद नहीं रहता है। किसका नंबर याद करिएगा, कौन सुनेगा आपका बात? हाँ, कोई है ही नहीं जिसको फ़ोन करिएगा जो बोलेगा अपना हालात से खुद लड़ो। जो बाप है, जो पति है, आप तीसरा से किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। चली गई मैं। अब देखिए बेचारी को ऐसे आते हुए मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा। और आने के बाद ये फ़ोन करके मेरा तकलीफ और बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा। इशारा करके, और सबसे पहले जो बोलता है ना, हम किए क्या है? आपके पास है इसके सवाल का जवाब? किए क्या है? ये कुछ नहीं किया है। हम कुछ नहीं, सब हम बहुत बुरे हैं। शायद मेरा बुरापन ही मेरे पे लगा है, अभी बुरे हैं। ये कुछ नहीं किया। क्यों कुछ नहीं करता? पूछिए ना आप लोग कि कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं हो? परिवार के लिए तो सब लोग इतना करता है, तुम करते क्यों नहीं हो कुछ?
कुछ करोगे तब ना। घर में भी रहता है ना, सो करके बिता देगा, कभी आज तक नहीं बोलेगा ए तुमको कोई मदद चाहिए क्या, बोलो हम कर देते। कुत्ता जैसा भौंकते हैं, कुत्ता जैसा। जो आप लोग वीडियो में देखते हैं ना, एक आदमी काम कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा आदमी है, काम कर देता है। लेकिन वो हम है जो चिल्लाते हैं ना, वो वीडियो हटा देते हैं, इसका काम किया वो दिखा देते हैं। क्या कि हमको किसी को नीचा दिखाने का शौक नहीं है, मगर रियलिटी ये है।